रजिस्टर ले आना। चलिए इसमें जो है क्वेश्चन आईटी वाले रह गए थे, तो आज हम उसको करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन मेटल द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 8 वोल्ट। ठीक, इफ द वेवलेंथ इज मेड 3 लैम्डा the stopping potential becomes 2 volt. Find the threshold wavelength for the photoelectric effect. अब इस तरह क्वेश्चन हम लोग कई सारे कर चुके, तो बताइए लैम्डा इंसिडेंट ऑन मेटल, स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट है, तो फॉर्मूला समझ गए होगे, क्या लगाओगे? ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी अपान लेमडा माइनस 5। ठीक, अब यहां पर कट ऑफ पोटेंशियल आपको दिया गया है कितना? 8 वोल्ट, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया सीधे। एच सी वेवलेंथ आपको लेमडा दिया गया है माइनस 5 नॉट। ठीक, फिर इसके बाद करें द वेवलेंथ इज मेड 3 लैम्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल हो रहा है कितना? 2 वोल्ट हो रहा है, तो अब यहां पर सीधे हम लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो, ईबी मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है ई बी नॉट होता है ना, तो बी नॉट की वैल्यू हमने रख दिया, ई इधर रख दिया, तो वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया ये, और ये आ जाएगा एच सी अपान, ये हो गया आपका। अब यहां से क्या करना है हमें? फाई नॉट, क्योंकि निकालना क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में किस में है? फाई नॉट में है, तो फाई नॉट हमें फाइंड करना है। तो एक तो मेथड ये हो गया, दोनों आप डिवाइड कर दीजिए। दूसरा इसमें ये भी कर सकते हैं, यहां से एच सी अपान लेमडा निकाल लीजिए और इसमें उठा रख दीजिए। तो बताइए एच सी अपान लेमडा की वैल्यू यहां से निकालें कितना आ जाएगा? एच सी अपान लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा? ये पूरा एच सी अपान 3 लेमडा हम निकाल लें पहले, तो ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 नॉट। तो यहां से एच सी अपान लेमडा जो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 नॉट। अब ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए इस वाले में, तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच सी अपान लेमडा, कितना आया है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 नॉट माइनस 5 नॉट, तो बताइए कितना आ जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 3 5 नॉट माइनस 5 नॉट, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 2 5 नॉट, तो 5 नॉट की वैल्यू
अब फाई नॉट में आप चाहे फ्रीक्वेंसी चाहे जो भी निकालने कह रहे हैं, तो बताइए फाई नॉट की वैल्यू हम यूज करेंगे hc/λ0 इज इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, ठीक। तो कैसे फाइंड करेंगे, इधर देख लीजिए। इधर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया आपका, तो लैम्डा नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी hc/1 इलेक्ट्रॉन, hc की वैल्यू रख दीजिए। अब ऑप्शन में देख लो मीटर में दिया गया है, तो मीटर में दिया तो बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो बताओ इसका हमने कितना बताया था, एंगस्ट्रॉन में ले आओ, तो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ, एंगस्ट्रॉम में आंसर आ गया हमारा। और मीटर में दिया है तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, तो -10 मीटर। अब ये आपकी वैल्यू, ये आपका हो जाएगा। ये बोलो, समझ में आया सबको? अभी तक जो निकलवाए थे वो लेमडा के टर्म में आपका लैम्डा नॉट निकलवाए थे। अभी जो हम लोग मेडिकल वाले क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ हम लोग सीधे डिवाइड कर लेते और लेमडा के टर्म में आंसर निकाल ले रहे थे। यहाँ इन्होंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हटाया और लैम्डा नॉट की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करवा दिया, यही चीज़ आया। बाकी वही क्वेश्चंस आपके तीसरी चौथी बार ये रिपीट हो रहा है आपका। चलिए, क्वेश्चन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू। कल हम लोग पढ़े थे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है और एनर्जी रिलेटेड हो गई किससे, कट ऑफ पोटेंशियल से। क्लियर हो गया? मतलब जो इंटेंसिटी है वो, सारी फिर से समझो क्या बताया हमने। इंटेंसिटी, पहली बात इंटेंसिटी समझ लो। इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स को, और फोटॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए तो करंट की इंक्रीज कर देगी। तो इसका मतलब हो गया जो इंटेंसिटी है, जो लाइट गिर रही है, जैसे लाइट निकल रही है, इसकी बात कर रहे हैं। जो इंटेंसिटी है इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर कोई इफेक्ट। और दूसरी बात हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड करी किस पर, एनर्जी पर, वेलोसिटी पर, और एनर्जी डिपेंड करता कट ऑफ पोटेंशियल। ये सीधे रिलेशन है। ये दो रास्ते कॉन्सेप्चुअल आपके बनेंगे इस पर, ठीक। अब आते हैं हम लोग, फर्स्ट दिया है फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बोलिए, तो इंटेंसिटी आप इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो फोटो करंट भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद व्हिच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ। सही गलत है, ये गलत, इनकरेक्ट हो गया कि इंटेंसिटी का वेलोसिटी से, काइनेटिक एनर्जी से, कट ऑफ पोटेंशियल से कोई रिलेशन नहीं है। Maximum kinetic energy with the photoelectrons are emitted depends on the frequency of incident light. Maximum kind of photoelectrons सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मीन्स हो गया वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो आपका ये करेक्ट हो गया, ठीक। डी वाला वही है, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। Emission of photoelectrons requires minimum threshold intensity of incident radiation, or maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of frequency of the incident। तो वही बात बार बार रिपीट हो रही है, वही दो बातें आपके पास हैं। एक इंटेंसिटी की बात हो गई, वो डिपेंड करेगी फोटो करंट पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर। दूसरा फ्रीक्वेंसी हो गई, वो डिपेंड करेगी किस पर, समझ लो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी पर, उसकी एनर्जी पर, और कट ऑफ पोटेंशियल। बस ये दो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, उसी बार बार इधर उधर घुमाते रहेंगे।
द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर टू मेटल्स सरफेसेस ए एंड बी हैविंग वर्क फंक्शन, दोनों का वर्क फंक्शन आपको दिया है और वेवलेंथ का डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। तो बताइए क्या फॉर्मूला हमने आपको बताया था, फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी अपान, तो लेमडा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच सी अपान, तो डेल्टा लेमडा हम निकालेंगे तो हो जाएगा एच सी अपान फाई डैश और एच सी अपान फाई डबल डैश कह ले रहे हैं, नॉट लगाना हो तो नॉट लगा दो, ये एच सी ले लो बाहर, 1 अपान फाई डैश कितना है 9 माइनस 1 अपान, एक स्टेप हम और बढ़ लेते हैं तो 1 अपान 9 माइनस 10 अपान, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो 40, तो 9 5 और यहाँ माइनस, ये यहाँ पर हम लोग इसको करना चाहिए था दिस माइनस दिस, तो निगेटिव छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आ जाएगा 5 अपान 45 इंटू, अब ये आ जाएगा एच सी अपान 9 आ गया। ठीक, अब देखिए आंसर किस में दिया गया है, लेमडा का नैनोमीटर में कह रहे हैं, किस में कह रहे हैं नैनोमीटर में, तो एच सी की वैल्यू आप नैनोमीटर में रखिए, ये दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो हम क्या करेंगे वट्टी यही रखा करो, चलो कैंसिल हो जाएगा तो रख लेंगे, नहीं है तब भी, और ये आपका आ गया 9, और ये जो वैल्यू हमारी आई ध्यान समझो, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने रखा था यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारी किस में आएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों क्या हुआ, अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आपका क्लियर हो गया सबको। क्वेश्चन है मेटलिक सरफेस इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेमडा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बी नॉट इफ सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड रेडिएशन 2 लेमडा। अब ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है तो नहीं करा रहे हैं, फिर कल हम लोग कर चुके हैं नीट वाले में। द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर, एल्यूमिनियम का दिया गया है 4.1 और गोल्ड का दिया गया है 5. The ratio of the slope of the stopping potential versus frequency gold that of aluminium, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल याद करिए कि वर्क फंक्शन की बात हो रही है और द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द स्टॉप और स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है। तो फॉर्मूला याद करो कि ई बी नॉट एच सी, ठीक, द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग विद द फ्रीक्वेंसी, तो एच सी नहीं एच न्यू और माइनस, यही तो होगा फॉर्मूला, बताओ। तो वी नॉट यहां से क्या हो जाएगा, एच न्यू अपान ई फाई नॉट। क्लियर हुआ? अब बताइए क्या करें, कंपेयर कर लीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस, तो प्लस हम लेकर कर रहे हैं तो इससे ये हो जाएगा x यहाँ छोड़ दो
जैसे हमारा कर्व वाई और एक्स में होता है, यहाँ जो कर्व हमारा होगा ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, इधर बी नाट और फ्रीक्वेंसी में हम कर्व ले लेंगे। ये कर्व किधर जाएगा, मान लो कर्व प्लाट करना होता, ये निगेटिव है, निगेटिव मतलब ये जाएगा आपका। बोलिए, ये हमारा जो एच अपान ई आ रहा है यही स्लोप कहलाता है और ये इंटरसेप्ट कहलाता है एट वाई एक्सिस। तो बताओ कि जो स्लोप हमारा आया एम जो आया वो किसके इक्वल आया? तो एच अपान ई पे आया, एच भी कांस्टेंट और ई भी कांस्टेंट। जो एच ई दोनों ही कांस्टेंट हैं तो वर्क फंक्शन कुछ भी हो, स्लोप हर एक मेटल का क्या होगा, सेम होगा। बोलो, एच कांस्टेंट हुआ, ई कांस्टेंट हुआ, वर्क फंक्शन अलग अलग है। बोलिए, तो क्या हो जाएगा कि एच अपान ई दोनों मेटल के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी वर्क फंक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो यहां जो हमारा आंसर आ जाएगा एच अपान ई अपान एच अपान ई, किसका किसका कह रहे हैं, गोल्ड और एल्युमिनियम। तो ये हो जाएगा गोल्ड और इसको हमने लिख दिया ऐसे एल्युमिनियम, ई इज इक्वल टू 1/1, दैट इज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। यहां पे ये वी नॉट है, चलो रहने दो, वी नॉट है, ये इधर खिसक आया है। एज अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये न्यू है, ठीक। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉर अ मेटल इज शोन इन फिगर। द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस, इस कर्व से आपको क्या बताना है, वर्क फंक्शन बताना है। ये कर्व किसके किसके बीच है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। तो चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में होता और चाहे काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी में होता, दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट डिपेंड करी किस पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। भाई यही तो होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा बी, यही तो होता है। तो यहाँ पर वी और फ्रीक्वेंसी में चाहे प्लाट करें और चाहे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में प्लाट करें, दोनों का मतलब सेम हुआ। और याद करिए यही हमने क्या बताया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। बोलिए, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, तो फाई नॉट की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, अब एच की वैल्यू 6.634 और न्यू नॉट 5, और देखो यहां 10⁻14, तो 5 इंटू, अब देखिए इधर ये हर्ट्ज में लिया गया है, ये जूल में लिया गया है, मतलब ये जूल सेकेंड -1 हुआ और ये सेकेंड, तो दोनों सेकेंड से सेकेंड -1 क्या हो जाएगा, आंसर हमारा किस में आएगा, जूल में आएगा। अब आंसर में देख लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, मतलब ये हमारा हुआ जूल सेकेंड -1 और ये हुआ सेकेंड, तो सेकेंड से और सेकेंड -1 क्या हुआ, तो आंसर ये हमारा किस में आया, जूल में आ गया। अब इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाना है तो क्या करेंगे, अब ये -34 तो कितना आया 0 और ये 20 और नीचे आ गया, ठीक। अब ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और 16 से डिवाइड कर लोगे तो जो वैल्यू है आपका आ जाएगी, हो जाएगा ना। Threshold frequency of metal is F naught. When the light frequency 2F naught incident on the metal plate, the maximum velocity is V1. When the equation repeat हो रहा है आपका, उसमें न्यू नॉट और 2 न्यू नॉट था और यहाँ F नॉट और 2F नॉट, बोलो तो नहीं करा रहे हैं।
द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम मटेरियल इज, ये आपको लैम्डा नॉट दिया गया है। ठीक, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इमिटेड व्हेन दिस मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड विद द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रॉम। अब इसमें से ये पूछ रहे हैं कि ये लाइट जो है ये थ्रेशोल्ड हो गया, मेटल के लिए हो गया। ठीक, तो हमने कल क्या डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी में क्या होना चाहिए, जो मेटल की फ्रीक्वेंसी है या ये कहो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। याद आया? बोलो। और वेवलेंथ कम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क फंक्शन का दिया गया है, ये तो इतना दिया गया है, इसका मतलब हुआ इससे कम जो वेवलेंथ की लाइट हम इंसिडेंट करेंगे तभी वहाँ पर इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो अब आ जाओ ऑप्शन पर, इंफ्रारेड। याद करिए हमने क्या बताया था, एक्स रेज, गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर इसके बाद विजुअल, याद आ रहा है, यूवी, फिर विजुअल। तो ये बताओ कि जो वैल्यू थी एक्स रेज की आपका 100 एंगस्ट्रॉम तक हो गई, और 100 इसके बाद जो है यूवी और विजुअल का हमने बताया था कि मतलब 4000 टू 8000 मान लेते हैं। बोलिए। तो इसका ये 55 बता रहे हैं, तो 55 मतलब विजुअल वाले भी नहीं इजेक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन, उससे कम वाला। अब उससे कम हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए इंफ्रारेड का बहुत ज़्यादा हुआ, इसका भी ज़्यादा हो गया, अल्ट्रा वायलेट जो दोनों दिया गया है, भले इसका पावर कुछ भी हो, लेकिन वेवलेंथ जो अल्ट्रा वायलेट का होगा वो वेवलेंथ इस वेवलेंथ से कम होगा, 4000 से कम होगा ना। बोलिए। मतलब होता है 3800 टू 78, या कहीं कहीं आथर्स 4000 टू 8000 विजुअल के लिए है, और विजुअल के पहले क्या होता है, यूवी होता है। तो यूवी का जो हो गया 4000 से कम हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि अल्ट्रा वायलेट दोनों में कोई इस पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर कुछ भी होगा, लेम्डा से हम कंपेयर करेंगे तो लेम्डा, इन दोनों का लेम्डा जो होगा वो 4000 से लेस होगा, और ये इससे कम वाला ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएगा। इसलिए दोनों ही ऑप्शन आपके कौन हो जाएंगे। हमारी बात समझ में आई कि नहीं, फिर से समझ लो। हम ये कह रहे हैं मेटल का वर्क का जो मेटल है उसका थ्रेशोल्ड मान लो 10 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, तो उस पर जो लाइट गिरेगी 10 से कम वाली वेवलेंथ वाली लाइट ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएगी, 9 वाली, 8 वाली, लेकिन 10 से ज़्यादा वाली इजेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 55, ये हमारा थ्रेशोल्ड हुआ, इससे कम वाला इजेक्ट कर पाएगा, और इससे कम हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए वो 2 ऑप्शंस हैं। ठीक, इनका जो वेवलेंथ होता है वो 4000 से लेस होता है। यहाँ एक चीज़ और जानना चाहते थे कि क्या पावर की कोई डिपेंडेंस है। पावर से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, लेम्डा से मतलब होता है। पावर इसका कुछ भी हो, लेम्डा जो है दोनों केस में लेम्डा जो होगा यूवी का वो 4000 से लेस होगा। अबे ऐसे लग रहा है जैसे सन्नाटे में चले जाते हो यार, तनी कि दुनिया में खोए हुए हो बेवकूफ कहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं है। चलिए, इतना प्यारा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट भी है, एक क्वेश्चन आना है, और इतने क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये जो करा रहे हैं ये सफिशेंट है, ये इतने ही कर लोगे तो मान चलो कि पूरे पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 5 तो वैसे ही ऑप्शन है, 45 आपको मिल जाएगा, जान लीजिए। लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को आप पूरा कर डालिए, बस इतने बहुत है। अब कह रहे हैं कि इफ टू मेटल्स ए एंड बी आर एक्सपोज द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक, चलो इधर देखो, 350,
वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए एंड बी आर, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब इसमें बता दो, टू मेटल्स ए एंड बी, दो मेटल हमारे पास ए और बी हैं ये, ठीक। एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, दो एक्सपोज टू रेडिएशन का मतलब क्या जानते हो क्या है? इसका मीनिंग हुआ 350 का दोनों पर लाइट जो है वो गिर रही है। यहां भी लेमडा आपका 350 हुआ और यहां भी लेमडा आपका क्या हुआ 350 नैनोमीटर, दोनों के केस में। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए एंड बी, इनका वर्क फंक्शन दिया गया है, तो कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें कह रहे हैं जैसे बोथ मेटल्स ए एंड बी इमिट इलेक्ट्रॉन्स, इनमें कौन इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा? तो हम क्या करें, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये हो गया कि दोनों का लेमडा नॉट निकाल लें उनके वर्क फंक्शन से और कंपेयर कर लें, और दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि लेमडा से जो लाइट गिर रही है हम उसकी एनर्जी निकाल लें। बोलिए, वो उस एनर्जी को वर्क फंक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ निकालना हमारे पास इसलिए इजी है कि केवल एक ही निकालना पड़ेगा और वर्क फंक्शन के लिए हमें दो दो करना पड़ेगा। हमारी बात समझे? तो हम इसी से एनर्जी निकाल ले रहे हैं, E इज इक्वल टू HC अपान, तो अब लेमडा हमारा नैनो में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और लेमडा की वैल्यू 350 नैनोमीटर से नैनोमीटर क्या हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितना आया 3.6, 06 तो नहीं है, ठीक है। तो ये आया हमारा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब हमारे पास जो वर्क फंक्शन है ए का कितना दिया है 4.8, बी का कितना दिया है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट जो हम गिरा रहे हैं वो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। बोलो, इसमें से कौन इजेक्ट करेगा? ये इजेक्ट कर पाएगा, क्यों? इसको तो कितना चाहिए 2.2 चाहिए। बोलो, मतलब समझो इतना रुपया इसको चाहिए, हम दे रहे हैं इतना रुपया, तो इतना ले लिया, बाकी की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ा देगा। और इसको कितना रुपया चाहिए 4.8 चाहिए, और दे कितना रहे हैं 3.6 दे रहे हैं, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं करेगा। तो केवल कौन सा करेगा? बी करेगा, बी करेगा, ए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। तो बोथ ए एंड बी गलत, मेटल बी नॉट बी गलत, बोथ ए मेटल्स नॉट ए बी, तो कौन सा करेक्ट हुआ? मेटल ए विल नॉट इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा और ये वाला नहीं करेगा। बोलो यार, From the photoelectric effect experiment, following observations are made, identify which of these are correct. First, the stopping potential depends only on the work function. बोलो, उसमें कोई डिपेंडेंस नहीं वर्क फंक्शन की। वही बस दो बात जो मैंने बताया उसको ध्यान दे रहिएगा। वर्क फंक्शन मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक, और कट ऑफ पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पर? एनर्जी पर और फ्रीक्वेंसी। यही दो तीन रिलेशन हो गए। तो अब इसी को कई बार हम बता चुके हैं। अब बी वाला करेक्ट है, कौन सा मतलब है? द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एट द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। वही बात रिपीट हो रही है कि जब इंसिडेंट लाइट उसकी इंटेंसिटी हम इंक्रीज करेंगे तो सैचुरेशन करंट जो हमारी वो क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। सैचुरेशन करंट का मतलब ये हुआ, जैसे अब करंट हमारी जो है वो कांस्टेंट करंट जा रही है, 10 एम्पियर की हो गई, अब ये सैचुरेट हो गई। तो जो लाइट हम इंक्रीज कर देंगे तो फोटॉन्स की संख्या क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ गई तो करंट की वैल्यू भी, तो सैचुरेशन करंट को इंक्रीज कर देता कौन?
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब वही देखिए बार बार सब रिपीट हो रहे हैं, ज्यादा चैप्टर में कुछ है नहीं। इफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग पावर 15 किलोवाट, पावर आपको दिया गया है, ठीक, और फोटॉन्स दिए गए हैं पर सेकेंड। द रेडिएशन बिलोंग टू पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम मतलब क्या निकालना पड़ा है, लैम्डा। लैम्डा से हम पता करेंगे। तो बताइए एन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, पी लैम्डा अपान, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एच सी, नहीं एन एच सी अपान, अब एन बताओ, 10 टू पावर 16 है यहां पर, ठीक। एच सी की वैल्यू रख दो सीधे। अब हमें एंगस्ट्रॉम में निकालना चाह रहे हैं, ठीक। तो 12 इलेक्ट्रॉन एंगस, अब आ जाओ पावर कितना है 15 किलो, तो किलो को 10 टू पावर, अब जरा यूनिट पे आ जाइए ध्यान से, ये तो 1/2 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम हो गया, और ये तुम्हारा किस में आ रहा है, ये आ रहा है जूल में। 15 देखो किलो तो हटा दिया हमने, तो वाट, वाट को लिखेंगे जूल पर सेकेंड, ये हो गया जूल पर सेकेंड, और ये भी ये वाला था 1/2, तो इसका सेकेंड और इसका सेकेंड क्या हुआ, अब यहां बचा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां क्या बचा, तो या तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो क्या करेंगे बताइए, तो ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 10 टू पावर 16 इंटू, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपान 15 इंटू, ठीक, ओ गलत कर दिया, यहां पर होगा हमारा, ये हो जाएगा डिवाइड, तो हम सीधे यहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक। तो इसको हम ये कर रहे हैं, इसको जूल ही रहने देते हैं, इसको जूल रहने देते हैं, और इसको 1.6 10 टू पावर -19, अब ये आपका ये भी जूल आ गया, और इधर एंगस्ट्रॉम आ गया, इधर जूल, अब ये जूल से जूल हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, आंसर हमारा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारी ये 1 से भी कम आ जाएगी, सॉल्व करके देख लेना, 1 से वैल्यू कम आए, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब यहाँ 15 है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, पॉइंट इधर ले लो, ठीक, तो ये आपका 1 2 4 ये आया 1 2 4, ठीक, और ये हो गया 22, और वो 10 टू पावर -20, इसको ले लिया, -3 ये वाला हुआ, और यहाँ 16 प्लस में ले लिया, और ये 2 प्लस में 2 ले लिया ये, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा 124 इंटू 10 टू पावर 18 आया, और ये 23 आया, तो 23 माइनस कितना आ जाएगा, तो 10 टू पावर -5 आ गया। अब -5 का मतलब 0.00 क्लियर हुआ। एक्स रेज का होता है 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम, और इसकी वैल्यू 0.1 से भी क्या आ रही है, तो कम आ रही, तो कौन सा हो जाएगा बताओ, गामा रेज हो जाएगा, बोलिए। स्मॉल ऑब्जेक्ट रेस्ट absorbs light plus 20 milliwatt
टाइम दिया है 300 नैनो सेकेंड, एज्यूमिंग स्पीड ऑफ लाइट, द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम इकट्ठे कराए हैं। और यहाँ देखिए लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी, याद करिए हमने क्या बताया था, एब्जॉर्ब करेगी तो ई बाई, और रिफ्लेक्ट कर रही होती तो 2E बाई सी। अब जरा देखो डाटा में मैच करो, सी हमें मिल गया, ये चीज़ नहीं मैच कर रहा है, ये किस में छुपा हुआ है, ई में छुपा हुआ है। तो ई को हम लिख सकते हैं पी इंटू, बोलिए पी, ई कहो या डब्लू कहो। अब पावर, ये देखो मोमेंटम है, इसको हम पी डैश कर ले रहे हैं, और पी हमारा ये पावर दिया गया है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 20 10⁻³ इंटू 3 नैनो 10⁻⁹ अपान 3 और 10 ये आ गया 100 आ गया। तो माइनस, ये -9 में से -2, 2 निकल गया तो -7 बचा, 8 7 15 हो गया, 15 में से 3 निकल गया, 12 हो गया। तो आंसर हमारा 20 इंटू 10⁻, प्लस की माइनस है, फिर से देख लो, एक मिनट इधर देखो, ये 2 0 और 1 0, ये -3 कैंसिल हो गया, तो 3 2 जा कितना, और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो केवल 2 बचा। ठीक, इधर आइए, ये -9 और 8 ऊपर जाएगा तो -17 हुआ, बोलो। तो ये आंसर हमारा आएगा 2 इंटू 10⁻, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, अब इसमें देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटोइलेक्ट्रिक डज, अब बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, उसको 3 बातें वही बार बार आ रही हैं, अब बार बार नहीं बताएंगे, एक ही बार। फिर वही चीज़ हो रहा है, ये क्वेश्चन से रिपीट हो गया है। इधर देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज Z when the light incident on the metal has wavelength lambda। काइनेटिक एनर्जी E और लाइट जो हो रही है वो कितना है, लैम्डा। टू डबल द काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट मस्ट हैव वेवलेंथ। तो बताओ एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, E = hc अपान, ये भी क्वेश्चन, अच्छा इसमें डाटा केवल बदले, बाकी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, φ0, और ये 2E = hc अपान लैम्डा डैश। बोलिए, अब यहां पर कह रहे हैं लैम्डा डैश आपको फाइंड करना है, तो लैम्डा डैश कैसे फाइंड करोगे, हमें वर्क फंक्शन से कोई मतलब, अब इसी में थ्रेशोल्ड तुम्हें निकालना हो तो हमें वर्क फंक्शन निकालना होता। तो हम क्या करेंगे कि ये करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दो, ये प्लस हो गया। अब ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ई में से 2E गया, -E बचा। और इधर देखिए hc बाहर निकाल लिया, 1/λ - 1/λ। तो अब इसको ऐसे करिए, -E/hc 1/λ - 1/λ डैश, इसको लेफ्ट साइड ले आइए, 1/λ डैश 1/λ प्लस E/, अब जो भी देखिए ऑप्शन देखिए क्या दे रहे हैं, तो hc लैम्डा लीजिए एलसीएम, यहाँ बचेगा आपका hc और प्लस में E, तो लैम्डा डैश की वैल्यू निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, बोलो। घर पे जाके इन्हीं क्वेश्चंस को आप खुद किया करिए,
ये मत सोचिए कि हम यहाँ करा दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो ये पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जाइए घर पे, फार्मूला रटिए, फार्मूला रटने के बाद बैठिए और इन क्वेश्चंस को नहीं ज़्यादा कर पाते हो तो कम से कम 20-25%, 30% क्वेश्चन तो ज़रूर कर लिया करो। हमारी बात समझ में आ रही? और बाकी चीज़ें न पढ़ो, ज़्यादा पढ़ते रहो कंफ्यूज हो जाओगे टोटल। पेपर देख रहे हो, आईटी तक के क्वेश्चन कर रहे हो, तो पेपर के जो लाइन लेंथ आ रही है वो बहुत इजी आ रही है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। बस पेपर में ये जानना चाहते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जितना मैं कह रहा हूँ उतना करिए, घर पे जाइए, पहले उस चैप्टर के फॉर्मूले, जैसे आज हमने इसको कराया, आप फार्मूला पहले दिमाग में बैठाइए, रट डालिए। मतलब ये ना हो कि फार्मूला आपको देखना पड़े। फार्मूला आपने रटा, अब इसके बाद क्वेश्चन ट्राई करिए। जहाँ नहीं आ रहे हैं तो इसका जो है आपके पास व्हाट्सएप पे जा ही रहा पूरा सोल्यूशन, फिर भी वो नहीं समझ में आ रहा, तब आप वीडियो देख लीजिए। ओके, अब कहीं फिर तुम जाके बस केवल देखो ही देखो, देखते ही रहो, तो उससे कुछ नहीं हासिल होना है। जब तक खुद पेन नहीं चलाओगे तब तक कुछ नहीं होना। हमारी बात समझे? तो ये चीज़ ध्यान दो। तो खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, हम कितना भी करते रहेंगे हमारे करने से तो कुछ नहीं होना है। अब देखिए इसमें metal exposed to light of wavelength 800 Newton nanometer emits photoelectron with certain kinetic energy. The maximum kinetic energy of photoelectron double when the, ठीक, अब देखिए अभी उसमें क्या था, लेमडा करके और यहाँ पर सीधी डिजिट दे दिया आपको। तो क्या करें, मेटल एक्सपोज फॉर लाइट वेवलेंथ, एक्सपोज फॉर लाइट वेवलेंथ मतलब इंसिडेंट लाइट की बात कर रहे हैं। ये रेडिएटेड लाइट, एक्सपोज फॉर लाइट, ये जो वर्ड होता है वो इंसिडेंट के लिए होता है, जो लाइट गिर रही है। इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर लगाओगे Hc/800 नैनोमीटर माइनस 5 नॉट। ठीक, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डबल व्हेन द लाइट, अब ये इसको हम ई लेते हैं, अब ये क्या हो गया 2E, अब इसको कर कितना कर रहे हैं 500, तो 500 नैनोमीटर और माइनस वर्क फंक्शन मेटल का आपको निकालना है। ठीक, अब वर्क फंक्शन निकालना है तो अब डिवाइड कर दीजिए ताकि ये E से E क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक, तो E से E कैंसिल हुआ, 1/2 हुआ। Hc की वैल्यू रख दो यहाँ पर, जो कट जाएगा ना, 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अलग से कैंसिल करके कितना आ रहा है बताइए? ये लिखा हमने 1230 को 800 से डिवाइड करिए, ये जीरो कैंसिल, कितना आ रहा है? और दूसरा 1230 को 500 डिवाइड करिए, ये कितना आ रहा है? नहीं, यहाँ दिया है ना तो वही वैल्यू रखेंगे। कितना आ रहा है बताइए? 2 पॉइंट समथिंग ये आएगा, 99, 2.9। ये कितना आ रहा है? 1 पॉइंट, और ये 0 कैंसिल कर दो, और ये हो जाएगा 5 2 जा और 5 4 जा और 6 जा ना, 2.46, ये आ रहा है, दोनों करेक्ट है ना? अब आयो यहाँ पर, अब जब ये रखेंगे तो नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी नैनोमीटर यहाँ भी नैनोमीटर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये, तो ये आएगा हमारा 1.5, ठीक, माइनस 5 नॉट, और ये आएगा 2.46 और माइनस
मल्टीप्लाई कर दो 3,250 इज इक्वल टू, इसको हम 2.5 ले रहे हैं राउंड फिगर में, और -50, इसको इधर ले आइए तो 50, इसको 0.5 के आसपास वैल्यू आएगी। अब देखिए ये तो होना नहीं है, ये होना नहीं, ये होना नहीं है, तो क्लियर हो गया सबको? ओके बोलो, हो गया।